अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमडी कैट का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नम्स एमडी कैट 2020 का इंग्लिश पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की नंबर 1 एमसीक्यू देखते हैं। देयर आर शैला एंड इरम रिजल्ट कार्ड। देयर आर शैला एंड इरम तक तो सेंटेंस ठीक है। आगे रिजल्ट कार्ड लग गया है तो मतलब उनके हैं रिजल्ट कार्ड, लेकिन पोसेशन शो नहीं की गई। तो हमने करेक्ट ढूंढना है। नीचे से अल्फा देखें, देयर आर शैला एंड इरम रिजल्ट कार्ड, इसमें पोसेशन नहीं है। बीटा देखें, देयर आर शैला एंड इरम्स, इरम्स में पोसेशन है, शैला में नहीं है। चार्ली देखें, देयर आर शैलास एंड इरम्स रिजल्ट कार्ड, इन दोनों में पोसेशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही है, चार्ली। नंबर 2 एमसीक्यू देखते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड, इसमें पोसेशन की मिस्टेक है, हमने करेक्ट ढूंढना है। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड, 7 है, स्टूडेंट्स प्लूरल होगा, लेकिन इधर सिंगुलर के साथ पोसेशन शो की गई है, ये भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है। चार्ली देखते हैं, 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड, तो ये सही सेंटेंस है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके बाद पोसेशन शो करने के लिए एस नहीं लगाते, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो चार्ली इसका आंसर ओके। देखते हैं नंबर 3 एमसीक्यूज। Which punctuation marks will be used to separate both the clauses in the following sentence? The gang was rounded up the raid, the leader escaped. जैसे मैंने पढ़ा इसी के हिसाब से पंक्चुएशन मार्क लगेगा। The gang was rounded up the raid, यहाँ तक एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज किया जाता है। तो देखते हैं सेमी कॉलन नीचे कहाँ पे है, डेल्टा में है। चार्ली में देखें, चार्ली में कॉलन है, दो डॉट हैं, डेल्टा है, सेमी कॉलन ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, वो वाला लगेगा इधर सेमी कॉलन। तो नंबर 3 एमसीक्यू हो गया। नंबर 4 देखते हैं। 15 मिनट्स ब्लैंक अलाउड टू ईच स्पीकर। 15 है, प्लूरल है, मिनट्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल थिंग्स टेक प्लूरल वर्ब। 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, तो बीटा आंसर होगा हमारा 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। नंबर 5 एमसीक्यू देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, मींस कि एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमने पैसिव वॉइस देखना है। हाउ डिड शी डिफ्रॉडेड हिम ऑफ हिज सेविंग, मींस के उससे उसकी सेविंग कैसे छीनी गई, फ्रॉड कैसे हुआ उससे, इसका हमने पैसिव वॉइस ढूंढना है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, बाय के एडिशन होगा, हैड ही बीन डिफ्रॉडेड ऑफ हिज सेविंग, हर हिज एंड में आएगा, तो ये हमने इस हिसाब से देखना है। हाउ हैड ही, डिड हैड में कन्वर्ट नहीं होता, हाउ हैड ही बीटा में भी है, ये भी नहीं होता। हाउ वाज ही डिफ्रॉडेड ऑफ हिज सेविंग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पैसिव वॉइस में बाय हमने देखना है। तो देखते हैं डेल्टा, हाउ वाज ही डिफ्रॉडेड बाय हर ऑफ हिज सेविंग, तो ये वाला आंसर ठीक है, हाउ वाज ही डिफ्रॉडेड बाय हर ऑफ हिज सेविंग्स, तो डेल्टा करेक्ट हो गया। नंबर 6 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटी, तो देखिए गौर से देखें इसमें मिस्टेक कौन सी है। वैसे देखने में सेंटेंस करेक्ट मालूम हो रहा है, लेकिन इसमें छोटी सी मिस्टेक है, इसमें स्पेयर का ई नहीं लगा हुआ, उससे स्पार पढ़ा जा रहा है, इधर ई लगा के हम इसे करेक्ट कर देंगे, सिर्फ यही मिस्टेक है। द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटिल टाइम टू सेव टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटीज, तो स्पेयर का ई नहीं लगा हुआ था, हमने ई लगा के करेक्ट कर दिया। तो देखें कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, तो इन्हीं मिस्टेक का ध्यान रखना होता है एमडी कैट के रिजल्ट में। इसलिए कहते हैं कि एमडी कैट का टेस्ट आईक्यू का टेस्ट नहीं होता, बल्कि ईक्यू का होता है। आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करता जितना इमोशनल क्वेश्चन मैटर करता है, मींस कि आप एक्टिव अलर्ट कितने हैं। देखें ई के मिस्टेक थी, सिर्फ हमने वही लगाया, तो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक आ गई है विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
lions like any other carnivore blank on meat. लायन प्लूरल है, नीचे वर्ब दिए गए हैं lives, does live, living, live, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल थिंग टेक प्लूरल वर्ब. lives सिंगुलर है, does live भी सिंगुलर है, living ये तो कंटिन्यूस में चले गया. lions live on meat. दरमियान वाले सेंटेंस को आप काट दें समझने के लिए. lions live on meat मेन सेंटेंस ये है, वो एडिशनल बात है, तो पढ़ना ऐसे होता है शॉर्ट में समझने के लिए. lions live on meat, तो हमारा आंसर होगा live. नंबर 8 देखते हैं, fill in the blank है ये भी. fill in the blank with appropriate option. the cattle blank away the crops. away आया खड़ा है, ये बता रहा है कि परफेक्ट टेंस हमने यूज करना है. the cattle कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल में हमेशा यूज होता है. the cattle have eaten the crops, तो नंबर 40 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, नंबर 9 देखते हैं. द वर्ड लेबिरिंथ मीन, इसमें हमने सिनोनिम देखना है. लेबिरिंथ का मीन होता है पजल, मुश्किल चीज, तो इसका इधर सिनोनिम करेक्ट बन रहा है मेज. वैसे इसका पजल भी होता है, तो वो भी आ सकता है ऑप्शन में, यहाँ पे मेज बन रहा था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया अल्फा. आगे देखते हैं नंबर 10, पिक द करेक्ट ऑप्शन. दीज आर ओल्ड, दोज आर न्यू. इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं. दीज आर ओल्ड ये अपना मतलब दे रहा है, दोज आर न्यू ये क्लास भी अपना मतलब दे रही है. तो पहले मैंने डिस्कस किया है इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, तो बीटा आंसर हो जाएगा हमारा. चलते हैं नंबर 11 पे. अहमद कैरिड आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग ब्लैंक इंस्ट्रक्शन. अकॉर्डिंग आ गया, अकॉर्डिंग मोस्टली आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू ही ज्यादातर यूज होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है. अकॉर्डिंग टू किस चीज के मुताबिक, इधर है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन. अहमद कैरिड आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, तो नंबर बीटा हो गया. देखते हैं नंबर 12 क्वेश्चन एमसीक्यू. आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मींस कि एरर हमने ढूंढना है, जो सेंटेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आगे करेक्ट ऑप्शन देखना है. एरर वाला सेंटेंस पढ़ते हैं. द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टेटू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. पहली मिस्टेक है, ट्रेवलर की स्पेलिंग सही नहीं है. दूसरी है डेनिस टेटू ये नेम है, ये कैपिटल में लिखा गया जाएगा. यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कंट्री का नेम है, ये भी कैपिटल में लिखा जाए. तो इसी हिसाब से हम आगे करेक्ट ढूंढते हैं. करेक्ट हमें फर्स्ट में ही मिल रहा है, द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर. ट्रेवलर की स्पेलिंग ओके है. द वाज डेनिस टेटू पर्सन का नेम है, ओके है, दोनों कैपिटल में लिखे हुए हैं, ओके. फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों वर्ड कंट्री के कैपिटल में लिखे हुए, तो ये भी ओके है. आगे देखें किसने किस जगह मिस्टेक है, ये तो नंबर 12 का आंसर हो गया अल्फा. नंबर 13 देखते हैं. सिलेक्ट द राइट सेंटेंस. ही ओपन द स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स. ही ओपन द रेड स्क्वायर वुडन बॉक्स. तो इसमें क्या चीज ट्रिक है, क्या चीज का यूज है, क्या चीज चेक हो रही है हमारी. इसमें सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव चेक हो रहा है. पहले मैं आपको बता देता हूँ. एडजेक्टिव होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट कैटेगरी को शो करने के लिए होते हैं, तो उनका सीक्वेंस ऐसे होता है. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, पहले कलर आएगा, फिर शेप आएगी, फिर मटेरियल नाउन हो गया, किस मटेरियल की बनी हुई है. तो इस हिसाब से देखते हैं. ही ओपन द स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स, फर्स्ट सेंटेंस सही नहीं है. सेकंड, ही ओपन द रेड, हाँ पहले कलर आ गया, स्क्वायर शेप आ गई, वुडन बॉक्स ये मटेरियल आ गया, तो ये भी सही हो सकता है. आगे चल के देखते हैं. वैसे ही ओपन द वुडन रेड स्क्वायर ये सही नहीं है. ही ओपन द रेड वुडन स्क्वायर बॉक्स ये भी सही नहीं, तो बीटा सही है. पहले कलर है, फिर शेप है, फिर मटेरियल है, तो नंबर 13 का आंसर हो गया बीटा. नंबर 14 देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक. आई कैन नॉट वॉक ब्लैंक फर्दर फॉर फर्दर अवे. आई कैन नॉट वॉक अवे ये नहीं हो सकता. आई कैन नॉट फॉर ये भी नहीं हो सकता. फर्दर और फार्दर में है. फर्दर का मतलब होता है FUR, चार्ली के मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब मजीद, कुछ हो गया मजीद. फार्दर मीन वाक है, वो दूर की बात कर रहा है, दूर की सेंस दे रहा है. आई कैन नॉट वॉक फार्दर मतलब मीन्स कि मैं दूर नहीं जा सकता, अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो अल्फा आएगा ऑप्शन. आई कैन नॉट वॉक फार्दर, ए वाला. नंबर 15 MCQs देखते हैं. कैन यू टेल दिस फैक्ट ब्लैंक हिज फेस. टेल टू फेस मीन इसका मतलब होता है किसी के मुंह पर कुछ बात कह देना.
तो ये ईडियम है, ये इसके फिक्स यूज है। टेल टू फेस होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 होगा। अल्फा में कैन यू टेल दिस फैक्ट टू हिज फेस। तो नंबर 15 का अल्फा हो गया। देखते हैं नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द थ्री मस्कीटर्स वाज रिटन बाय डुमास। थ्री मस्कीटर्स बुक का नेम है, डुमास राइटर है उसका। तो बुक का नेम कैपिटल में आएगा, चाहे वो प्लूरल है लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि सिंगल बुक है। तो इस हिसाब से करेक्ट ढूंढते हैं। The Three Musketeers was written by Dumas। यही करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे चल के भी हम देख लेते हैं। The Three Musketeers were ना ओके नहीं है। The Three Musketeers has written नहीं, इसमें कोई परफेक्ट की बात नहीं है। The Three Musketeers have written ये भी गलत है, तो अल्फा ऑप्शन हो गया नंबर 16 का। नंबर 17 देखते हैं। They have painted their house purple। The sentence is an example of। इसमें सेंटेंस दिया गया है, पूछा गया है उसकी कैटेगरी क्या है, मोनोट्रांसिटिव, डायट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। वो कैसे? दे हैव पेंटेड देमसेल्व्स अगर आ जाता तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। जिसने काम किया, काम का रिजल्ट उसी पे आ गया, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, मीन्स के उस पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। लेकिन ये कम्प्लेक्स है, जिसने काम किया उसने अपने ऊपर नहीं किया, उस किसी और चीज पे वो उसका इफेक्ट आया। दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल। उन्होंने पेंट किया उनका हाउस पर्पल, मतलब मीन्स के उनके अपने कलर की बात नहीं होती, उनके हाउस के कलर की बात हो रही है। तो ये कैटेगरी आती है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। नंबर 18 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज किल्ड ब्लैंक रॉबर ब्लैंक अ हैचेट। पर्सन के साथ बाय लगता है, थिंग्स के साथ, टूल के साथ विद लगता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं करेक्ट। ही वाज किल्ड बाय रॉबर मीन्स के उससे डाकू ने मार दिया, किस चीज के साथ? विद अ हैचेट। तो करेक्ट आंसर डेल्टा आएगा। ही वाज किल्ड बाय रॉबर विद अ हैचेट। नंबर 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पंक्चुएशन का यूज हमें चेक किया जा रहा है हमसे। अल्फा वेल नो परहैप्स नॉट सर, बीटा वेल नो परहैप्स नॉट सर। तो यही सेंटेंस हमारा करेक्ट है। वेल के बाद शॉर्ट पास आ रहा है, फिर नो आ रहा है, नो के बाद फिर शॉर्ट पास आ रहा है, फिर आगे परहैप्स नॉट सर, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। इसे ऐसे पढ़ते हैं, वेल नो परहैप्स नॉट सर। वेल के बाद शॉर्ट पास है, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। नो के बाद फिर शॉर्ट पास है, परहैप्स नॉट सर, इसमें कोई पास नहीं है, एंड में सेंटेंस मुकम्मल है। तो ये नंबर 19 का आंसर हो गया बीटा। नंबर 20 देखते हैं। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ मम्बल। लफ्ज दिया गया है, वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट देखना है, उसके उलट देखना है। मम्बल का मीन होता है सरगोशी करना, बहुत ही आहिस्ता आवाज में कुछ बोलना। तो इसका अपोजिट होगा तेज आवाज में बोलना, चीख चीख के बोलना। तो उस हिसाब से कौन सा बन रहा है? चार्ली देखते हैं। चार्ली बन रहा है करेक्ट लाउड, चीख चीख के जोर से बोलना। तो नंबर 20 हो गया लाउड। मम्बल का एंटोनिम हो गया लाउड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने MD-CAT 2020 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया, 20 MCQ विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू।